तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं एयरटेल, जियो और बीएसएनएल ब्रॉडबैंड का कंपैरिजन करने वाला हूं। उसमें क्या क्या इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, उसके कितने चार्जेस हैं, क्या कोई हिडन चार्जेस भी हैं, मतलब लगवाने के बाद कोई अलग से कोई पैसा तो नहीं ना देना पड़ेगा, और उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, कितना उसका स्पीड रहेगा। बेसिकली तीन चीज मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ, स्पीड, प्लान्स और इंस्टॉलेशन प्रोसेस। इसके अलावा मैं फालतू की कुछ भी चीजें कंपैरिजन नहीं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एयरटेल से। और एयरटेल का मैंने ब्रॉडबैंड लगवा रखा है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, एक या दो वीडियो मैंने बनाया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एयरटेल ब्रॉडबैंड के इंस्टॉलेशन प्रोसेस की, कैसे आप इसे अपने घर पर लगवा सकते हैं। तो मैं अगर बात करूं अपने ब्रॉडबैंड के इंस्टॉलेशन प्रोसेस की, तो मैंने इसे इतनी आसानी से इंस्टॉल करवा लिया था, बस मैंने एक फोन घुमाया और समझ लीजिए कि ब्रॉडबैंड मेरे घर में लग गया। तो सबसे पहले मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था इसको इंस्टॉल करवाने के लिए, लेकिन उस ऐप पे बता रहा था कि आपके एरिया में हमारा कोई भी सर्विस नहीं है, जबकि सर्विस था, यहाँ पर बहुत सारे लोग यूज करते थे। तो मैंने सोचा कि अब मैं नहीं लगवा पाऊंगा एयरटेल का ब्रॉडबैंड। तो मैंने कुछ लोगों से पता किया जिनको मैं जानता था, जिनके पास एयरटेल का ब्रॉडबैंड था, उनके पास गया, मैंने नंबर लिया, नंबर पर कॉल किया, जो भी वेंडर थे, जो लोग लगाते थे, वो मेरे घर पर आए, मुझसे आधार कार्ड लिया, सारे इन्फॉर्मेशन उन्होंने खुद ही फिल कर दिए, मुझे बस ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ा। यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, सारे पैसे ऑनलाइन ही देने होते हैं। अगर आपको कोई कैश मांगेगा तो आप समझ लीजिए कि कोई दिक्कत है, कैश नहीं चलता है। अब बात करते हैं एयरटेल के प्लान्स की। प्लान्स में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 499 में आपको 40 Mbps का प्लान मिलेगा 30 दिनों के लिए। एक महीने की प्लान की अगर मैं बात करूं तो इसमें 499 से शुरुआत होगी, लगभग 4000 तक जाएगी। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कई सारे ऐप के जो एक्सेस हैं ये आपको फ्री मिलेंगे, जितने दिनों तक रिचार्ज रहेंगे केवल उतने दिनों तक ही फ्री रहेंगे। तो अभी आप लोग ऐप को ध्यान में रखकर कोई भी प्लान मत लीजिएगा, ओके। आप लोग ये देखिए कि किसका स्पीड अच्छा है, किसका प्लान अच्छा है, किसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस अच्छा है, ओके। अब देखिए, जब भी आप लोग एयरटेल का ब्रॉडबैंड लगवाएंगे तो आपको एक राउटर मिलेगा एयरटेल की तरफ से। अब अगर आप लोग एक महीने का प्लान सेलेक्ट करते हैं तो आपको इंस्टॉलेशन चार्ज भी देना पड़ सकता है। अगर आप लोग 3 महीने का प्लान एक साथ में लेते हैं तो आपको राउटर फ्री में मिलेगा, प्लस 100 मीटर का तार फ्री में मिलेगा। उसके आगे अगर तार बढ़ता है तो उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ जाएगा। तो अगर आप लोग 3 महीने का प्लान लेंगे तो आपको राउटर और तार फ्री मिलेगा। जियो में भी इसी तरह का है, अगर आप लोग 3 महीने का लेंगे तो आपको फ्री में मिलेगा। और एक सबसे बड़ी बात कि एयरटेल और जियो अपना जो सर्विस है वो केवल शहर में ही प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोग गांव में रहते हैं तो आप लोग भूल जाइए कि आप लोग एयरटेल या जियो का ब्रॉडबैंड लगवा सकते हैं, तब आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, बीएसएनएल का। इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। अब बात करते हैं हिडन चार्जेस की। तो इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, प्लान सेलेक्ट करते वक्त ही आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको देना है। अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट रहेगा ना कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मुझसे ज़्यादा पैसे ना ले लें, तो सारे डाउट आप लोग वहीं पर क्लियर कर लीजिएगा। आप लोग वेंडर से पूरी बातें क्लियर कर लीजिएगा कि हाँ हिडन चार्जेस तो नहीं ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना रहेगी रिचार्ज करवाने के बाद। तो ये सभी चीज़ें आप लोग उससे क्लियर कर लीजिएगा, वो आपको क्लियरली बता देगा। और इसका स्पीड आपके प्लान्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कैसा प्लान लिया, 100 Mbps 200 Mbps कैसा प्लान आप लोग लेते हैं, वैसे ही इसकी स्पीड रहेगी। वैसे मेरे एरिया में एयरटेल का काफ़ी अच्छा स्पीड है, आपके एरिया में क्या पता किसी और का स्पीड अच्छा हो। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोग एयरटेल या जियो कोई भी ब्रॉडबैंड लगवाने जा रहे हैं तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ऑफलाइन जाकर कांटेक्ट कीजिए लगाने के लिए। अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ना तो हो सकता है वो लोग बताएं कि नहीं हमारे पास अभी सर्विस नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते हैं, तो इस तरह से वो लोग बता सकते हैं। लेकिन जब आप लोग डायरेक्टली मिलेंगे एयरटेल के वेंडर या जियो के वेंडर से कि भाई मेरे यहाँ पर लगवा दो, तो वो लोग तुरंत लगवाएंगे, क्योंकि ये लोग प्राइवेट प्लेयर हैं, इनको जितना ज़्यादा कस्टमर मिलेगा उतना ही ज़्यादा इन लोग का फायदा होगा, ओके। लेकिन बीएसएनएल का केस एकदम अलग है, इसके बारे में मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा। तो अब हम बात करते हैं जियो की। अब जियो में भी यही है, आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑफलाइन अगर आप लोग करेंगे तो अच्छे से आप लोग बातचीत भी कर पाएंगे कि हाँ कितना पैसा लगेगा, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप सारी बातें उनसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको पैसे पे कर देने होंगे तुरंत ही। तो जियो का भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैंने बता दिया। अब बात करते हैं जियो के प्लान्स की और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया ना कि अगर आप 3 महीने का रिचार्ज करवाएंगे तो आपको जो राउटर है और 100 मीटर तार ये लगभग जियो में भी फ्री मिल जाएगा, लेकिन 3 महीने का रिचार्ज एक साथ करवाना पड़ेगा। तो आप लोग करवा लीजिएगा, इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना पड़ेगा। एयरटेल में 499 में 40 Mbps का स्पीड है, इसमें 399 में 30 Mbps अच्छा है। वैसे इसमें 399 से करीब 8500 रुपये तक जाएगा। ये 1 महीने के प्लान की मैं बात कर रहा हूँ, 3 महीने की प्लान भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
जब आप वेंडर से बात करेंगे तो वो आपको एक पूरा कागज़ दिखाएगा, उसमें सारे प्लान लिखे होंगे और पूछेगा कि आपको इसमें से कौन सा लगवाना है और उसके बारे में पूरा वो आपको बताएगा। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जितना बता रहा हूँ ना उससे ज़्यादा आपको वो वेंडर ही बताएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर ले रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ इंटरनेट स्पीड की। अब जो जियो का स्पीड है ना वो मेरे एरिया में थोड़ा बेकार सा है, लेकिन मेरे एरिया में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे से चलता है। तो ये डिपेंड करता है एरिया वाइज कि कहाँ पर इसका स्पीड अच्छा है। अगर आपके एरिया में अच्छा है, आपको सस्ता में पड़ रहा है तो आप लोग इसे ही लगवा सकते हैं, अदरवाइज एयरटेल का लगवा सकते हैं। हिडन चार्जेस कोई भी नहीं है, 18% GST सब में लगती है। अब अगर आप लोग सोच रहे हो कि ब्रॉडबैंड लगवाएं या ना लगवाएं, तो मैं कहता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा मत सोचो, लगवा लो, बस लगवा लो। किसी वेंडर से मिलो, बात करो और लगवा लो, पूरी बातें क्लियर करके। अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेट चलाने वाले लोग हैं तो आप लोग ब्रॉडबैंड से पैसे भी कमा सकते हैं, जिससे आपकी ब्रॉडबैंड का खर्चा निकल जाएगा। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी दे दिया है। ओके, तो बहुत ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि मोबाइल का रिचार्ज बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है आजकल। तो अगर आप लोग अनलिमिटेड इंटरनेट चलाना है तो आपको ब्रॉडबैंड लगवा ही लेना चाहिए। अब बात करते हैं BSNL की। ये सबसे अलग है भाई, हटके एकदम। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही भद्दा है। इसके लिए आपको इसके ऑफिस पर जाना पड़ेगा। ऐसे फ़ोन घुमाओगे और वो आपके पास नहीं आएगा, आपको ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक सरकारी सर्विस है। तो BSNL भाई इसीलिए बहुत ज़्यादा बदनाम है। और अगर आप लोग गांव में रहते हैं तो भाई आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि आप लोग BSNL का ही लगवाएं, अदरवाइज नहीं लगवा पाएंगे आप लोग। तो BSNL का लगवाने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, बार बार फ़ोन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो आ जाए तो अच्छी बात है। अगर BSNL का एक बार लगवा लिए तो BSNL की स्पीड काफ़ी अच्छी मिलती है। ओके, एक महीने के प्लान की बात करें तो 449 रुपये में ये आपको 30 Mbps का स्पीड देगा। BSNL के ब्रॉडबैंड का इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, लेकिन एक बार लगने के बाद इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर बाद में अगर बिगड़ जाता है, कहीं तार वगैरह कट जाते हैं, तो भी आप फ़ोन घुमाते रहेंगे तो वो लोग कहेंगे आ रहे हैं आज कल परसों, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। तो यही इन लोग की प्रॉब्लम है। वैसे स्पीड में कोई भी दिक्कत नहीं है, हिडन चार्जेस भी नहीं है। और जितने भी ब्रॉडबैंड के बारे में मैंने आपको बताए हैं, इन सभी में 3300 GB तक का डाटा आपको मिलता है। अगर आप उसका लिमिट क्रॉस कर लेते हैं तो आपकी स्पीड 1 Mbps तक कम हो सकती है। तो ये सभी ब्रॉडबैंड की मैं बात कर रहा हूँ। 3300 GB तक मिलता है। एयरटेल में 3333 GB तक मिलता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है। और इसमें आप STD से कॉल भी कर सकते हैं, STD कॉलिंग भी मिलती है। इसके लिए आपको अपने घर पर एक STD फ़ोन लगवाना पड़ता है, जिससे आप लोग STD का फ़ायदा उठा पाएंगे। ओके, तो मैंने एयरटेल और BSNL पर्सनली काफ़ी दिनों तक यूज़ किया है। और जहाँ तक बात है जियो की, इसका मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया है। तो जियो का आप लोग पता कर लीजिएगा अगर आपके आसपास किसी ने लगवा रखा है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो इसी तरह के और भी टेक रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो, टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।